Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the bacteriophage and genetic engineering. Bacteriophage viruses जो है वो abundantly अर्थ में प्रेजेंट हैं और ये यूज्ड होते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिक्वायर्ड जीन। मतलब हम कोई भी हमें जीन रिक्वायर्ड हो उसको एक सेल से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी ये फ़ायदा पहुंचा रहा है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी फॉर्म करता है। रिसेंटली ये जो फेजेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और जेनेटिकली मॉडिफाइड फेजेस व्हेन इंडक्टेड इन द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी का अगर उनको मेंबर बनाया जाए या उसके अंदर इंड्यूस किया जाए तो ये अटैक कर देते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं इनसाइड द बॉडी, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको बाय यूजिंग देयर जीनोम एज अ वेपन। और उसके जीनोम को ही एज अ वेपन यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कीपिंग इन व्यू दैट दे आर होस्ट स्पेसिफिक। लेकिन ये जो जितना भी काम होगा ये होस्ट स्पेसिफिक है, हर बैक्टीरियल सेल के अंदर ये काम नहीं हो सकता एंड डू नॉट हार्म द अदर माइक्रोब्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये जो है दूसरे माइक्रोब्स के सेल्स को और उनकी बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। जिस बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे उसी को ही फॉर्म मतलब उसी पे ही काम किया करेंगे। फेजेस आर ऑल्सो यूज टू प्रेजेंट एंटीजन। एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है वो फेजेस को यूज़ किया जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर द इम्यून सिस्टम टू एक्टिवेट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस दैट इन्वेड्स ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन चला गया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी और आइडेंटिफाई करने के लिए भी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एड्स की। HIV वायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, जिसको एड्स भी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस जो कॉज होता है बाय अ वायरस, और वो जो वायरस है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV कहलाता है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। सबसे पहले 1981 में कैलिफोर्निया में रिपोर्ट हुआ था। एड स्प्रेड हो चुका है मोर इन पुअर डेवलप कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा हो गया है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स जो यूज़ करे जा रहे हैं एड्स को, उनको UN एड्स कहा जाता है। इन 2019 अब 35 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है उनको कहा गया है कि दे आर अफेक्टेड बाय द एड्स, और जिसमें 5% जो है वो चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ द 15 ईयर्स। यानी कि ये एज कम एज के बच्चों में भी ट्रांसमिट हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो HIV है ये ग्रुप ऑफ वायरस से जिससे बिलोंग करता है वो रेट्रो वायरस है, विच इज़ यूज्ड और नोन टू यूज़ देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करता है, नॉर्मल नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जाता है अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए। और HIV का साइज़ जो है वो तकरीबन 60 टाइम कम होता है देन ऑन एन RBCs। RBCs से 60 टाइम छोटा है एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप and contain two RNA molecule in somewhat coiled and folded form with 9 genes enveloped in protein coat called capsid. You can see in this picture, ये देखिए RNA आपको coiled स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर ये जो कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है यहाँ पे 9 जीन्स जो हैं वो हुई हुई हैं, मतलब। और ये कैप्सिड यही प्रोटीनीशियस ही मेम्ब्रेन होती है, और ये जो जीन्स हैं ये सर्व करती हैं टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट फॉर्म वायरस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो जीन्स हैं ये सर्व करिए टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाती हैं जो वायरस स्ट्रक्चर से डेवलप होता है एंड डेवलप एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल। और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्ट कर सकते हैं होस्ट सेल्स के अंदर। HIV इज़ एन एनवेलप्ड वायरस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको लिपिड की मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। अब ये जो
अब ये जो स्पाइक्स है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हुए हैं और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं वायरस टू गेट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ टारगेटिक सेल और रिसेप्टर एंटर्स द सेल। ये जो है ये इस टारगेटिक सेल पे स्टक आउट होगा, उस पे चिपकेगा और फिर रिसेप्टर सेल्स में एंटर होगा। ठीक है, जब दिस वायरस हैज़ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स मेकिंग डीएनए फ्रॉम इट्स ओन आरएनए, अपने ही आरएनए से डीएनए बना लेता है बाय यूजिंग इट्स ओन एंजाइम नेमली द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और वो जो एंजाइम यूज़ करता है ये बनाने के लिए डीएनए, ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंड इंटीग्रेस। ठीक है, ये दो एंजाइम यूज़ करता है। द फॉर्मल इज़ यूज टू मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये जो है डीएनए बनाता है फ्रॉम आरएनए, व्हाइल लेटर एंजाइम, जो पहला वाला एंजाइम है वो डीएनए से आरएनए बनाता है, जो दूसरा एंजाइम है हेल्प्स द वायरल जीनोम रिमेन इंटैक्ट इनसाइड द होस्ट सेल। और ये जो दूसरा एंटीग्रेस ये क्या करता है, ये वायरल जीनोम को उसके अंदर रखता है, होस्ट सेल के अंदर उसे इंटैक्ट किए रखता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। और इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द HIV life cycle. So till then, take care and Allah Hafiz.